मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या ने न सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि इससे बिहार चुनाव के पहले चरण से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जनसुराज समर्थक और कभी बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की चुनावी प्रचार के दौरान हत्या कर दी गई। दुलारचंद की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर गांव में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने भी परिजनों की शिकायत पर अनंत सिंह सहित 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं अनंत सिंह के समर्थकों ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए दावा किया है कि जनसुराज समर्थकों ने पहले उनके काफिले पर हमला किया था और पथराव में कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थीं। वहीं इस मामले पर अनंत सिंह ने आरोपों पर अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आपको सुनवा देते हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि कासो गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट होकर मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया। उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम 40 गाड़ी आगू थे। अब पंजा कुल अंगली में पहन ले था, रेलवे में कुल रोड़ा रख ले था, एकदम फूल तैयारी। सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरज भान का ही खेला है। में जो घटना हुआ उससे गोली मार दी गई। अब देखिए, घटना की जांच का आदेश दिया गया है। जो कल्प्रिट होंगे उनको बुक किया जाएगा। और ऐसी घटना तो हम समझते हैं कि जानबूझ करके राजद के लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी हमारे टेकारी के जो कैंडिडेट हैं उन पर कातिलाना हमला किया गया। 8-10 गाड़ियां चूर कर दी गई। हमारे अत्री के जो कैंडिडेट हैं उनके प्रचार गाड़ी को भी प्रचार के समय के बाद रोक लिया गया और उनके कार्यकर्ताओं को पीटा गया। तो ये घटना राजद के जो अति क्या कहा जाए उसको उदंड लोगों उसके कारनामा हो रहा है। हो सकता है उसी में कुछ नहीं, कोई लाइन ऑर्डर का कोई फेल्यूर नहीं है, कोई फेल्यूर नहीं। संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं। 30 मिनट पहले क्या हुआ, आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया और दुलारचंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। सुना और आपने तेजस्वी यादव का भी सुना, आपने जीतन राम मांझी का भी वर्जन सुना। अनंत सिंह सूरजभान सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी ये कह रही हैं कि इससे सूरजभान का कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज के जो समर्थक हैं वो अनंत सिंह पर आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और ये लाइव तस्वीरें मोकामा बिहार से है आपके, जहां पर प्रदर्शन हो रहा है। सवाल ये है कि जब बिहार में चुनाव आचार संहिता लगी हो तो उस समय चुनाव आयोग की भी जो जवाबदेही है वो भी बनती है कि आखिर इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। हालांकि दुलारचंद के ऊपर भी कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, 10 से ज्यादा दुलारचंद के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। लेकिन पिछले काफी समय से दुलारचंद राजनीति में थे। 90 के दशक में बाहुबली की इनकी छवि थी। 90 के दशक क्या, आप 80 के दशक की बात कर लिए, 80 से 90 के दशक में हत्या और हत्या के प्रयास जैसे 10 से ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज थे। हाल के सालों में वो जनसुराज आंदोलन से भी जुड़े थे। तो ये जो पूरा इलाका हुआ करता था 80-90 के दशक का, जो टाला एक इलाका है मोकामा का, वहां पर साम्राज्य दुलारचंद यादव का चलता था। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी दृष्टि गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हैं। दृष्टि, अनंत सिंह आरोप लगा रहे हैं सूरजभान पर। सूरजभान की पत्नी वीणा देवी ये कह रही हैं कि उनका कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज पार्टी के समर्थक ये कह रहे हैं कि अनंत सिंह के कार्यकर्ताओं ने माना। बीजेपी ये कह रही है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है, यानी उनकी पार्टी का या फिर उनके पार्टी के उम्मीदवार का कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, जवाबदेही किसकी है? क्योंकि चुनाव आयोग को भी यहां पर जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आचार संहिता लागू है और सबसे बड़ी बात कि हत्या के पीछे का मकसद क्या है?
देखिए बिल्कुल हत्या के पीछे का मकसद ही पुलिस अभी तलाशने में लगी हुई है और पुलिस का भी यही कहना है कि फिलहाल ये जो भी कुछ हत्याकांड हुआ और उसके बारे में अभी इसके पीछे क्या है उसको हम अभी देख रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात कि बिहार जिस चीज़ के लिए बदनाम है वो चीज़ फिर सामने आई है। एक खूनी खेल आज फिर देखने को मिला है। माफ़ कीजिएगा, 2 दिन पहले ये देखने को मिला है। और जिस तरीके से बात की जाए कि अनंत सिंह के जो लोग हैं वो लोग यही कह रहे थे कि जिस तरीके से हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से अगर बात की जाए कि पीयूष प्रियदर्शी जब अपना काफिला लेकर के वहां से निकल रहे थे तो उनके साथ जैसे दुलार चंद जी की हत्या हुई तो उनके जो पोते हैं उनका साफ कहना है कि हम लोग जब निकल रहे थे जनसभा के लिए तो सामने से अनंत सिंह की भी जनसभा के लोग निकल रहे थे और उन्होंने मेरे दादाजी को बहुत अभद्र शब्द कहे और सीधे गोली निकाली अनंत सिंह ने और उन्होंने उनके पैर पे गोली मार दी जिससे कि वो नीचे गिर गए और लगातार उनको लात से और पैर से मारते रहे। ऐसा उनके पोते का कहना है। नहीं दृष्टि, जो पोते का बयान था, पोते ने चेक किया, दृष्टि अनंत सिंह का नाम नहीं लिया था। पोते ने यह कहा था कि अनंत सिंह के समर्थक थे, अनंत सिंह ने गोली चलाई। ये बात कभी भी पोते ने कही नहीं है मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, मैंने सुना था कि उन्होंने यही कहा था कि वो भी वहीं खड़े थे, अनंत सिंह उनके समर्थक भी थे और उन्होंने गोली मारी है और इसके बाद उन्होंने गाड़ी चढ़ाई और 10 मिनट तक गाड़ी को आगे और पीछे करते रहे, यानी कि हत्या का उनका मकसद था। ऐसा उनके पोते ने जो कहा, इसको देखते हुए साफ लग रहा है हत्या का मकसद था और गाड़ी को आगे पीछे चलाते रहे और चेक करते रहे कि वो मर गए। जब वो मर गए हैं उसके बाद ही वो लोग वहां से गए हैं और वो लोग यही कह रहे हैं कि इसका संज्ञान ले पुलिस और आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में हमारे पास हथियार नहीं थे तो अनंत सिंह के लोगों के पास हथियार कहां से आए? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसी आचार संहिता जब लगी हुई है और ऐसे में आप हथियार से आप किसी दूसरे प्रत्याशी के पैर में गोली मारते हैं और इस तरह के हत्या खूनी खेल जो आप रचते हैं सामने, ये एक बहुत बड़ी बात है। उस समय के प्रशासन को इसकी देखरेख करनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी इसमें इंटरफेस करना चाहिए। पुलिस ऑलरेडी देख रही है। अब 5 लोगों पर हत्या के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसके अलावा अन्य 12 लोगों पर भी एफआईआर दर्ज है। जो लोग वहां पर थे उनसे भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए इस समय जिस तरीके से दुलारचंद का जो शव है वो उनके गांव से जा रहा है और जो लोग कह रहे हैं कि इसका सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सही बात है चुनाव के समय पे जब हर तरफ जनसभाएं चल रही हैं और हर कोई वोट मांगने की अपील कर रहा है, ऐसे में इस तरह का खूनी खेल होना एक बाहुबलियों के बीच में, ये बिल्कुल भी दृष्टि, यहाँ पर चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठता है। सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जब भी चुनाव आचार संहिता लागू होती है, अगर किसी के पास वेपन है, हथियार है, भले ही वो लाइसेंसी क्यों ना हो, उन हथियारों को जब्त किया जाता है। उन हथियारों को पुलिस जो है वो अपनी कस्टडी में लेती है और चुनाव खत्म होने के बाद हथियारों को वापस लौटा दिया जाता है। हथियार कहां से आए? अगर हत्या की गई है तो 5 लोगों को नामजद किया गया है अनंत सिंह के सहित, तो उस मामले में आगे कार्रवाई क्या हुई है, ये सारी जानकारियां पुलिस की तरफ से आ नहीं रही है। मुझे लग रहा है कि ये लोगों में इस बात का बहुत ज्यादा आक्रोश है कि जांच कहां तक बढ़ी, क्या बढ़ी है, उसका कोई खुलासा हो नहीं रहा है। देखिए बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जिन जिन के पास लाइसेंसी हथियार होते हैं इलेक्शन के टाइम पे जमा कर लिए जाते हैं और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तभी दिए जाते हैं। तो ऐसे में हथियार कहां से आए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए बाहुबलियों के बीच की जंग है। बिहार में जिस तरीके से बात की जाती है जंगल राज की, जिस तरीके से बात की जाती है एक बाहुबलियों के गुट की, तो ऐसे में अगर उनके पास हथियार कहां से आए इसका प्रशासन को जवाब देना होगा। चुनाव आयोग की तरफ से पूछताछ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के अभी निकल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ताज़ा ये अभी हत्याकांड है। और ऐसे में अगर पुलिस अभी ये कह रही है कि अभी हम जांच कर रहे हैं, तो देखिए इसी का हम भी वेट कर रहे हैं कि कैसे एक ऑफिशियली एक रिकॉर्ड सामने आए, कि ऑफिशियली एक बात सामने आए जिससे कि पता चले कि इसके पीछे पुलिस ने क्या कारण निकाले हैं। लेकिन जिस तरीके से दुलारचंद के पोते, उनके घर वाले और जो प्रत्यक्षदर्शी उस समय खड़े थे, उनका ये कहना है, उस पर हम लोग एक सोच विचार कर सकते हैं कि किस तरीके से एकदम से उनके पैर में गोली मारी गई और वो भी जनसभा करते करते। और सिर्फ उसके पोते ने यह भी कहा है कि बहुत ही अभद्र भाषा में गाली गलौज के साथ बात की गई, तो ये बात भी ठीक नहीं है। तो देखिए हम भी वेट कर रहे हैं कि पुलिस कब इसका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड देगी, एक ऑफिशियली बयान देगी। जी बहुत शुक्रिया दृष्टि गुप्ता आपका जुड़ने के लिए। दृष्टि हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रही थी।